हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है ब्रह्म मुहूर्त में। तो भाई मैं उठ गई हूँ सुबह 4 बजे ही। और आज हम बात करेंगे सुबह हम जल्दी कैसे उठे और सुबह हम जल्दी क्यों नहीं उठ पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा आलस। हमारा आलस ही हमें रोकता है कि सुबह हमें ना उठने दे। जो हमारा बिस्तर होता है ना, जो हमारी सुबह सुबह की इतनी प्यारी प्यारी नींद होती है, वो हमें उठने ही नहीं देती। और हमारा जो आलस होता है ना, वो बिल्कुल ही नहीं उठने देती है, बेड छोड़ने ही नहीं देती है। तो उसी आलस को आज हम खत्म करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम सुबह जो है कैसे उठे। और हमें है ना अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उठना होगा ब्रह्म मुहूर्त में। तो आजकल आप देख रहे हो ना, सुबह के टाइम पे सभी सोते रहते हैं। कि आजकल ऐसी जनरेशन है, सुबह 8 बजे 9 बजे तक है ना सोती रहती है बिल्कुल ही। तो सूर्य को है ना हमें जगाना चाहिए, और उल्टा सूर्य है ना हमें जगाता है। तो सुबह उठ के है ना, एक जब तक सूर्य देव निकलते हैं ना, एक लोटा जल है ना उनके सामने लेके खड़े होना चाहिए। तो सुबह सुबह सूर्य के दर्शन जो है बहुत जरूरी होते हैं। हम जल्दी उठेंगे ना, तो आधी बीमारी तो हमारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो है ना, रात को ही हमें संकल्प करना होगा कि हमें सुबह जगना है। अपने माइंड को हमें जैसे कि बात पहुंचानी होती है, अपने बार बार में रिपीट करो कि हमें सुबह जगना है तो जगना है। और हमारे पास एक ठोस रीजन होना चाहिए कि हमें ना सुबह उठना है। क्या रीजन है ऐसा, हमें वो पता लगाना होगा कि हम क्यों उठे, आखिर क्यों उठे हम। ठीक है। तो सभी के पास अलग अलग रीजन होता है। जैसे कि मैं उठती हूँ अपने कान्हा जी की सेवा के लिए, क्योंकि जैसे कि अब हम हाउस वाइफ है, घर के काम वाम करते हैं, तो हमें बच जाते हैं भाई 11 10 11 बजे तक हमारी पूजा होती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है कि मैं उठती हूँ सिर्फ अपने कान्हा जी के लिए। तो सुबह मैं उठ के अपना झाड़ू वगैरह का काम करके, तो मैं अपने कान्हा जी की सबसे पहले पूजा करती हूँ। और घर में एक तो जो है दिया लग जाता है। तो मैं सिर्फ इसी रीजन से ही जो है अपने जो है उठती हूँ सुबह। तो आपको भी है ना कुछ रीजन ढूंढना होगा, चाहे वो पढ़ाई का हो, या फिर आप हाउस वाइफ है, या फिर अपने हस्बैंड जी का टिफिन पैक करना है, या आपको किसी ऊंचाई तक जाना है, या कुछ भी रीजन हो। ठीक है। लेकिन उसका रीजन ढूंढना होगा कि हम क्यों उठे, तभी हम ना उठ पाएंगे। वरना तो है ना ऐसा होता है कि क्या करेंगे सुबह उठ के, थोड़ी देर काम कर लेंगे, पूरे दिन काम ही चलेगा, क्या करना उठ के, बाद में उठ लेंगे। तो ये तो होती बहानेबाजी सभी के साथ। तो ये नहीं होता कि पूरे दिन सभी का काम चलता है। ऐसा नहीं है कि वो सुबह उठ के जो है खाली बैठ जाता है, सुबह जल्दी काम करता तो खाली बैठता पूरे दिन। तो काम तो सभी के घरों में चलते हैं, लेकिन सुबह जो हमारा जो माहौल होता है, जो शांति भरा माहौल होता है, जो ऑक्सीजन होती है सुबह सुबह की, जो हमारा वातावरण होता है ना, उस वो जो अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह की जो वाइब्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा सुबह जल्दी उठने के लिए ना हमें जल्दी सोना होगा। जैसे कि 9:30 10 बजे तक है ना आप सो जाइए। तो हम जब भी जल्दी उठ पाएंगे तब हम जल्दी सोएंगे। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं जल्दी सो नहीं पाती हूँ, 11 भी बज जाते हैं। तो भी ऐसा नहीं होता है कि सुबह रात को जल्दी ही सोएंगे तब हमारी आँख खुलेगी। तो मेन मैं बता रही हूँ ना, मेन हमारा रीजन होना चाहिए हम क्यों उठ रहे हैं। तो मैं लेट भी सोती हूँ ना, तब भी मेरी आँख अपने आप खुल जाती है। और अलार्म लगा के सोइए अपना कि सुबह मुझे इस टाइम उठना है। तो हमारा जब अलार्म बजेगा ना, तो अपने फ़ोन को पहले तो ना दूर रखिए। जब हमारा अलार्म बजे तो हम उसको बंद करने के लिए उठेंगे ना, तो हमारी नींद अपने आप खुल जाएगी। जैसे ही हम अपना अलार्म बंद कर देंगे ना और दोबारा से लेट जाएंगे, तो वो हमारा जो आलस है ना, जो सुबह की प्यारी प्यारी नींद होती है, वो है ना कब सोचेंगे 5 10 मिनट चलो ऐसे लेट जाते हैं, वो 5 10 मिनट कब 1 2 घंटे में बदल जाएगी ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर पछतावा होएगा कि हम तभी क्यों नहीं उठे, तब हमारा अलार्म बजा। ठीक है। तो हमें ना तभी उठ जाना चाहिए हमें। और हमें ना स्टार्टिंग में अलार्म लगा के सोएंगे, क्योंकि जैसे कि हम स्टार्टिंग में उठ रहे हैं, तो हमें ना उठाने वाला होना चाहिए। तो अलार्म से अच्छा कोई नहीं है। तो जैसे ही हम अलार्म लगाएंगे, तो धीरे धीरे हमारी, जैसे कि हमें 1 महीना हो जाएगा, तो हमारी अपने आप ही है ना ऑटोमेटिकली आंखें अपने आप ही खुल जाएंगी। हमें ना फिर किसी अलार्म की भी जरूरत नहीं है उठाने के लिए। तो हम जैसे कि उठेंगे ना, धीरे धीरे है ना हमारी हैबिट बन जाएगी कि हमें उठना और है। तो उठने के बाद है ना अपने फ़ोन से बिल्कुल ही दूर रहिए 1 2 घंटे के लिए। तो बिल्कुल ही अपने दूरी बनाए रखना फ़ोन से, क्योंकि जैसे ही हमने फ़ोन उठाया, हम चेक करेंगे क्या क्या आया है, किसका नोटिफिकेशन आया है। हम स्टेटस पे घुस जाते हैं, व्हाट्सएप पे घुस जाते हैं, इंस्टाग्राम को देखने लगते हैं। हमारा टाइम कब वेस्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये गलती ना करें।
तो हमें है ना फ़ोन से बिल्कुल दूरी बना के रखो। और मैं आप अपनी बात शेयर करूँ आपसे, तो मैं पहले उठती थी, मैंने पूरा 2 साल तक मैंने निभाया है। मैं उठती थी 4 बजे। जैसे ही हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे तो वहाँ पे जाने के बाद मेरी ये हैबिट छूट गई थी। मैं वहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे के बीच उठती थी, 4 बजे मैं उठती नहीं थी। तो कभी कभी हुआ, जैसे मेरी जब स्टार्टिंग में गए थे 4 बजे मैं उठ गई, तो वहाँ पे ऐसा कोई उठता नहीं था, तो थोड़ा सा डर भी लगता था। तो ये हैबिट है ना छूट गई थी वहाँ जाने के बाद। और यहाँ हम जैसे शिफ्ट हुए ना, तो मेरी दोबारा से मन में इच्छा हुई कि मैं क्यों ना अपना वो ही टाइम जो है अपना लौटाऊं, और सुबह उठने की आदत जो ब्रह्म मुहूर्त में है ना वो मैं लेके आऊँ। तो ये हैबिट जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो मैं अपने कान्हा जी की जो सेवा अच्छे से कर पाऊँगी। वरना तो जैसे कि हम उठते हैं लेट, फिर सीधा ही बच्चों का खाना, हस्बैंड जी का खाना, उसके बाद घर के काम हो जाते हैं, फिर नहाना धोना, तो कब पूजा होएगी कब नहीं, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था इसमें। तो मैंने अभी जैसे कि स्टार्ट किया है, ऐसे ही अलार्म बजता था ना, तो मैंने सोचा कल उठूँगी, उसको बंद करके दोबारा से लेट जाती है। ऐसे ही मैंने 2-3 दिन किया, बंद किया, फिर सोचा 5 मिनट के लिए ना लेट लेती हूँ, तो उसमें पता नहीं कितना, मतलब कि सीधा ही आँख खुलती थी 5:30 बजे मेरी। तो उसमें वो टाइम जो मेरा कब स्किप हो गया, 1.5 घंटा पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही हुआ 1-2 दिन मेरे साथ। तो मैंने सोच लिया कि कल तो मेरे को उठना है, पक्का ही उठना है, ऐसे तो कब तक काम चलेगा। मेरे को उठना है तो उठना है। मैंने अपने दिमाग को में ये बात ठान ली कि मन में बात ये मैंने ठान ली कि मेरे को उठना है तो उठना ही है। तो मैं जैसे कि अलार्म सुबह बजा, तो मैं तभी तुरंत उठ गई, एकदम आँख खोल गई। तो भाई उस दिन से अब मैं धीरे धीरे ऐसे ही उठ रही हूँ। तो भाई हम जब चाहे ना, जब जो कुछ कर सकते हैं, कहते ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये कल है ना, ऐसे ही कल पे कल टालते हम, वो कल कभी भी नहीं आता है ज़िंदगी में। तो हमें है ना खुद से कोशिश करनी होगी, तो हम जो वो सारी कोशिशें है ना पूरी कर पाएंगे। वो एक ना एक दिन है ना ये सच हो जाएगा कि हमें जैसे कुछ बनना है, कुछ करना है, तो हमें दृढ़ अपना जो है संकल्प लेना होगा, जो भी किसी भी चीज़ का हो, कि हमें ये काम करना है तो करना है, तो वो हम है ना आसानी से कर पाते हैं। और जितना आलस हम अपने अंदर लेके आएंगे ना, वो उतना ही आलस हमें रोकता है काम को करने ना करने से। तो हमें अपने आलस को दूर भगाना है, और हमें है ना कुछ भी बात हो, मतलब कि कोई भी रीजन हो, कुछ भी हमें करना हो अपनी ज़िंदगी में, सबसे पहले अपने आलस को दूर करना है। उसके बाद हमें जो है अपना मन बनाना है, ये काम मुझे करना है। तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़े बहुत मोटिवेट हुए होंगे। तो हाँ, एक ये भी है कि हम बहुत सारी है ना वीडियो देख लेते हैं, हमें मोटिवेशन मिल जाता है 1-2 दिन कि चलो हम है ना हम भी कल से उठेंगे। तो ये नहीं होता है कि हमें मोटिवेशन मिल गया 1-2 दिन के लिए हम उठ रहे हैं, फिर दोबारा से वही हमारे साथ होता है। तो जब तक हम खुद संकल्प नहीं लेंगे ना, खुद अपने मन में पक्का विश्वास नहीं बनाएंगे ना कि ये मुझे काम करना है, तो तब तक है ना हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, अपने जो है ठान लो हमें ये काम करना है तो करना है। तो अभी जैसे कि मैं उठ रही हूँ, तो मेरा एक रीज़न ये भी है, अब मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आप लोगों के पास क्लिप बनाते हूँ, एडिटिंग करते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है लगता है। तो इसी वजह से भी थोड़ा सा मैं उठ रही हूँ, अपने कान्हा जी की सेवा हो जाए और जो मेरा काम है वो जल्दी से हो जाए। घर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं ना लेडीज़ को, बहुत ज़्यादा। तो दोपहर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के तो मैं ये करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के पास ये जो है शेयर करती हूँ। तो भाई ऐसे ही जो है एक गृहस्थ जिंदगी, गृहिणी की ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट होती है, और घर के कामों पे ही स्टार्ट होती है, घर के कामों पे ही ख़त्म होती है। तो आप लोगों को ये जो है मेरी बातें कैसे लगी, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अच्छी लगे हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो भाई यहाँ पे बातों ही बातों में मैंने ना बहुत सारे काम कर लिए हैं। तो अभी जो है जैसे कि किचन की मैंने यहाँ पे टाइल वगैरह जो है वो साफ़ कर दी है, क्योंकि डेली बेस पे ना यहाँ चिमनी वगैरह तो लगी नहीं है, तो चिकनाई जो है थोड़ी बहुत जो जम जाती है। तो यहाँ से मैंने ऊपर से ना सारी टाइलें वगैरह हैं वो अच्छे से मैंने साफ़ कर दी है, पहले अच्छे से जूने से साफ़ की है, उसके बाद एक कपड़े से, माइक्रो फाइबर का ये है
कपड़ा इसको अच्छे से 2 बार धो के और अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर दिया है। तो हफ्ते में तो क्या, हाँ हफ्ते में ही कर दे या फिर हफ्ते में 2 बार कर दे तो ये अच्छे से साफ़ रहती है, वरना ये बिल्कुल ही गंदी गंदी रहती है। तो जैसे कि ऊपर ये सनमाइका बनी है तो इस पर भी मैंने साथ के साथ कपड़ा डाल दिया है। इस पर भी थोड़ा ना चिकनाई जम जाती है शीशे वगैरह में, तो इस पर दाग ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो जैसे ही धीरे धीरे हम छोटी छोटी आदतें अपनी बनाएंगे ना तो अच्छी रहती है। तो इससे ना हमारा घर गंदा भी नहीं लगता है और अच्छा लगता है। और कौन चाहता है कि हमारा घर गंदा रहे। तो भी हम साफ़ सफाई करेंगे तो हमारा ही घर अच्छा रहेगा। 4 लोग हैं आएंगे घर में तो बातें भी अच्छी करेंगे, हाँ भाई ठीक है साफ़ रखते हैं घर, अच्छा लगता है। तो भाई जिस घर में साफ़ सफाई होती है दूसरा लक्ष्मी वहाँ आती है। तो अपने घर को अच्छे से साफ़ कीजिए हर दिन, है ना। एक एक कोना पकड़ लीजिए, जैसे आपसे नहीं हो रहा है तो एक एक कोना पकड़ के चलिए तो वो ना अच्छे से साफ है ना वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये शूज का रैक है, ये भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त था क्योंकि बच्चे डेली चप्पल निकालते हैं रखते हैं तो ऐसे ही है ना गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने भी इसको अच्छे से साफ़ किया है और इसको झाड़ झूड़ के और पोंछ के मैंने ना इनको रख दिया है। तो ये जो रैक है ये मेरी बेटी जैसे कि छोटी थी तो मेरे पापा ने दी थी। ये अलमारी थी बच्चों की, पहले ऐसे ही प्लास्टिक की अलमारी आती थी, अब तो काट वगैरह के देने लगे हैं। तो पहले यही छोटे बच्चों की अलमारी आती थी। तो इसका जो कवर वगैरह है वो फट गया था तो मैं दोबारा लेके आई थी तब भी मेरा फट गया था। और अब मेरे पास काट की अलमारी है बच्चों के रखने की, तो उन्हीं में है ना मैं दोनों बच्चों के रख देती हूँ। तो ये मैंने बना ली है अपना शू रैक। तो इसमें ना मैं अपना शू रैक बना लेती और रख लेती हूँ, शूज वगैरह रख देती हूँ। तो एक बार तो मन में ख्याल आ रहा था कि क्यों ना इसका कुछ डेकोरेट रखने के लिए यूज किया जाए। और फिर मैंने सोचा शूज रैक ही अच्छा है, चप्पल वगैरह रखने के तो काम आएगी। तो इसके बाद मैंने अच्छे से उसका क्लीन वगैरह है वो मैंने साफ़ सफाई कर दी है पूरा, और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। और आप सभी को पता है कि सुबह मैं है ना झाड़ू लगा देती हूँ, तो इसी वजह से आज मैं बच्चों के जाने के बाद है ना दोबारा भी लगाऊंगी। और थोड़ी बहुत मैंने डस्टिंग वगैरह की है तो उससे थोड़ा सा कचरा वगैरह हो गया था, तो मैं यहाँ पे अच्छे से दबा दबा के जो है झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, क्योंकि पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा ना तब ये पोछे में भी अच्छा लगता लगाने में। और यहाँ पे आज मैं है ना मोप से ही लगाऊंगी। और कल ही मैंने थोड़ा सा ना हाथ से लगाया था, तो हाथ से ये अच्छा होता है, एक तो हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, ऊपर से जो एक कोने वगैरह है ना वो अच्छे से साफ हो जाते हैं, जितना इससे नहीं होता है। और इससे ना हल्के फुल्के ना निशान पोछे के ऐसे ही दिखते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम हो गया था ज़्यादा 10:30 बजे के आसपास टाइम हो गया, क्योंकि थोड़ा साफ़ सफाई में करने में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। वरना मैं ये नहीं करती ना तो थोड़ा सा जल्दी काम निमट जाता, लेकिन ये है घर को थोड़ा बहुत क्लीन भी करना ज़रूरी है धीरे धीरे। वैसे झाड़ू पोछे से काम चलता नहीं है, लेकिन हफ्ते भर में कुछ ना कुछ हमें करना होता है। 1-2 दिन है ना कोई कोना चुनना होता है कि हम साफ़ कर दें, वरना ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, गंदगी ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने खाना बना लिया था और मम्मी को खिला दिया है। और अब मैं जो है खाना वगैरह अपना खाऊंगी आराम से। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ गलती हो गई हो तो बोलने में या कुछ भी तो मुझे माफ़ कर देना। और फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक लिए बाय बाय, राधे राधे।